दोस्तों, आज फिर एक नया विषय को लेकर आया हूँ और ये विषय ऐसा है जो भारत में एक माइंड गेम खेला जा रहा है। वो है क्या? तो शादी की जो पोर्टल्स होती है, जैसे शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, संगम वगैरह वगैरह जो भी है, तो इसमें कास्ट वाइज शादी की बात होती है। सिंपल बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कास्ट हमारे देश की एक सच्चाई है। तो उस कास्ट को लेकर के क्या खेल हो रहा है, क्या माइंड गेम हो रहा है, उसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि अच्छी तरह पता होगा कि हमारे यहाँ पे 4 वर्ण में लोगों को बांटा गया, वर्ग में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले आप ये जान लीजिए कि ब्राह्मण है 3%, क्षत्रिय करीब 6%, वैश्य करीब 40%। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ आज तक कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि वैश्य 40% है, बाद बाकी में सारी जातियाँ हैं, और एक आया वर्ग शूद्र। ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, परंतु हमारे देश में ये सच्चाई है, जिसको बांटा गया है इस रूप में, शूद्र के रूप में। तो अब आप आइएगा, एक शादी.com मान लीजिए खोल लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये शायद अभी तक के YouTube के इतिहास में या कोई खोज नहीं है, मेरा अपना शोध है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि वैश्य, मैं अब आपके सामने सर्च में जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए। ये शादी.com का एक पोर्टल है, देखिए खुल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके सर्च के पार्ट में जाता हूँ। ये सर्च का पार्ट मैं खोल लिया, शायद पता नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, आप अपने भी प्रयास कर सकते हैं सर्च का। तो मैंने सेलेक्ट किया 25 साल से 29 साल की बच्ची जिनका विवाह होने वाला है, और 4 फुट 11 इंच से 5 फुट, चलिए 5 फुट 5 इंच एवरेज लड़कियां इस हाइट की होती है। ये अलग बात है कि उससे भी ऊंची होती है, वो अलग बात है, लेकिन 4 फुट 11 इंच से 5 फुट 5 इंच एक एवरेज लिया जाता है। ले लिया मैंने। नेवर मैरिड, सच में ठीक है। हिंदू, ठीक है। अब आप आइए, कम्युनिटी में आता है, तो कम्युनिटी में मैं सेलेक्ट करता हूँ BRAH, ब्राह्मण। देखिए, आप पहले देख लीजिए, ब्राह्मण ऑल को मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, और अप्लाई, एंड देन मांगलिक डजंट मैटर, कंट्री इंडिया, स्टेट डजंट मैटर, मतलब ऑल स्टेट, कंट्री ग्रू अप डजंट मैटर, ऑल। तो ये ऑल को मैं अब सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने सर्च नाउ, आश्चर्य जान के होगा आपको,
46 देख लीजिए आप, दिख रहा हो तो आप थोड़ा देख लीजिए। 2646 बच्चे हैं शादी के लिए। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ब्राह्मण कितना आया? 2646 पेन नहीं चल रहा है। $2640 मोटा मोटी 2500 मान के चलिए। अब मैं सर्च करने जा रहा हूँ क्षत्रिय। क्षत्रिय को मैं सर्च करने जा रहा हूँ। क्षत्रिय ऑल मैं सर्च कर रहे हैं। सर्च नाउ 1917 2500 उधर मान के चलिए, 1917 को 2000 मान के चलिए। तो जब मैंने ब्राह्मण को सर्च किया तो वो आया 2500 के लगभग, 2600 जो भी है, और ये लगभग 2000 क्षत्रिय। अब खेला यहाँ शुरू होता है। अब वैश्य को अब आते हैं। देखिए वैश्य ऑल है, मैं सर्च करने जा रहा हूँ वैश्य ऑल। ठीक है, अप्लाई कर दिए सर्च। खेला यही होता है। ओनली 46 वैश्य की लड़कियां, ओनली 46, जिसकी जनसंख्या इन लोगों से 25-30% ज़्यादा हो, लेकिन इनका आया ओनली 46, ओनली 46। अब आइए शूद्रा जिसको कहते हैं। तो मैंने अब सिलेक्शन किया SHUDRA शूद्रा, नो ऑप्शन। खेला यहां भी है, नो ऑप्शन। तो अब आप बोलिए, मैं रिपीट कर देता हूं। ब्राह्मणों का इस देश में 3% संख्या है, जिसकी शादी के लिए सर्च करने जाने पर ब्राह्मण ऑल में तो हमें मिला 2500-2600 के आसपास। क्षत्रिय ऑल को सर्च करने पर मिला 1900 से 2000। वैश्य क्या? ओनली 46, 2 डिजिट। जनसंख्या कितनी इनकी? मेरे हिसाब से 40%। तो ये खेल है क्या? ऐसा क्यों है? ये खेल एक माइंड गेम है। एक चीज आपको बता रहा हूं, आपने महसूस किया हो। देखिए, मैं जातिगत स्थिति पे किसी की बात को करना उचित नहीं मानता था, लेकिन यह मजबूरी है बात करना। अब आइए, ये हो क्या रहा है? यानी एक ब्राह्मण दूसरे किसी ब्राह्मण से शादी कर ले, उसको ऑप्शन दिया गया, और करते भी। एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से ऑप्शन दिया हुआ, वो करते भी हैं शादी। एक समूह बन जाता है, एक बड़ा परिवार बन जाता है। ठीक यही वैश्य में जब आती है, तो वहाँ पे उस वैश्य को डिवाइड करके इतने लोगों में रखा गया है। जैसे आप एग्जाम्पल पर ले लीजिए,
कलवार, जायसवाल, केसरवानी और बहुत सारे, कितना नाम लूँ, बहुत सारे। इन सबों को वैश्य में नहीं रखा गया। वैश्य का जो पार्ट सेलेक्ट किए हैं वो वैश्य में आ गए, लेकिन बाद बाकी कलवार में आ गए, दूसरे में आ गए, तीसरे में आ गए, चौथे में आ गए। ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है कि आप एकजुट हो सकें। यही खेला है, यही माइंड गेम है। और वैश्य का हर व्यक्ति ये सोचता है हम बड़े हैं। क्यों? हमको दूसरे में नहीं जाना है, दूसरे में शादी नहीं करना है। ये एक माइंड गेम है, आपको संगठित नहीं होने दिया जा रहा है। आप अपने आप को दूसरे वैश्य परिवार, दूसरे बनिया परिवार, दूसरे से आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसा है नहीं, ये खेल है। अब आइए, इम्पॉर्टेंट बात, इसको सुनना चाहिए लोगों को। तो क्या हम ये मान के चलें कि मैट्रिमोनियल की जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है वो एक कास्टिस्ट है? तो इसका आंसर है यस। क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं, आप सर्च कीजिए ब्राह्मण में, सर्वा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, एक्स ब्राह्मण, फलाना ब्राह्मण, दिस ब्राह्मण, दैट ब्राह्मण आएगा। टाइटल नहीं मिलेगा, तिवारी जी, त्रिपाठी जी, मुखर्जी जी, टाइटल नहीं मिलेगा। टाइटल आप खोजिए, नहीं मिलेगा आप। लेकिन जायसवाल क्या है? जायसवाल एक टाइटल है। गुप्ता क्या है? एक टाइटल है। उसको पासवान, पासवान क्या है? एक टाइटल है। पासवान इज नॉट ए कास्ट, लेकिन उसको इन लोगों ने डिवाइड कर दिया। जायसवाल को बनिया, जायसवाल को वैश्य में नहीं रखा गया। वैश्य ऑल में आप टाइप कीजिएगा, नहीं मिलेगा आपको। आपने देख ही लिया ना कि 40 है, जबकि जायसवाल भी वैश्य में आते हैं, कलवार भी वैश्य में आते हैं, दूसरे मोदी भी वैश्य में आते हैं, अग्रवाल भी आप देख लीजिए। अग्रवाल नॉट ए कास्ट, ये वैश्य हैं, लेकिन उनको कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। उनको अग्रवाल इज एक टाइटल को कास्ट बना दिया गया। ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुप्ता इज नॉट ए कास्ट बट इट इज ए टाइटल अंडर वैश्य कम्युनिटी। तो गुप्ता जो हैं वो वैश्य कम्युनिटी सर्च ऑल में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। ये खेला है ताकि आप एकजुट ना हो सकें। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। खैर, अब आइए जो वर्ग विशेष में है, शूद्रास। तो ऑल शूद्र तो है ही नहीं, मतलब हमने जो सर्च किया उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, जबकि होना चाहिए। उस शूद्रा में जितने भी लोग आते हैं उसमें होना चाहिए था, बट नहीं आया। अब आप को एक और है, आदिवासी। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि आदिवासी आर नॉट हिंदूज, वो अलग उनकी पहचान है, वो अलग हैं, तो आदिवासी का भी एक कॉलम होना चाहिए था। आदिवासी ऑल का कॉलम होना चाहिए था। आदिवासी में मुंडा हैं, अर्जुन मुंडा जैसे हैं, मुंडा हैं, और है मुंडारी हैं, और नायक हैं, बहुत तरह की अलग अलग है। ये तो मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। और आदिवासी तो आपको नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी जो है, तेलंगाना में और उधर भी आदिवासी हैं। तो आदिवासी में एक अलग होना चाहिए था उनका, वो है नहीं।
उनको एक अलग पहचान है, एक अलग, बिल्कुल उनका अलग है सारी संस्कृति और सारा चीज़, तो उनको ऑप्शन देना चाहिए था। सपोज ऐसा दिया जा सकता था, आदिवासी मुंडा, आदिवासी संथाली, आदिवासी दिस, आदिवासी दैट, और सर्च आता था ये ठीक था, ऐसा है नहीं। तो ये खेला ये है कि आप सभी में शादी कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से संगठित हैं, और दूसरों को अलग अलग करके रखा गया है तो असंगठित है। तो ये भी एक राजनीतिक खेल है। और ये जो भी इनके डायरेक्टर्स वगैरह लोग जो भी हैं, उनका सर्च करके तो आपको समझ भी आ जाएगा खेला हो कहाँ से रहा है। ये बहुजनों को, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनको एकजुट न होने देने का ये गेम प्लान है। और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, इस देश में तो कास्टिज्म के नाम पर सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक नया चीज़, नया विषय, और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस बारे से इससे लोगों को अवगत कराऊं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जैसा हो लगे कि मैं आगे हौसला रहेगा यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आशा और जी को प्रणाम करते, चूँकि आज महत्वपूर्ण दिन है अक्टूबर। फिर मिलते हैं एक वीडियो। नमस्कार।